नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं कहानी लेकर आया हूँ एक ऐसी म्यूजियम की जहाँ पर तस्वीरें कुछ अजीब सी हैं। ये तस्वीरें सिर्फ कला ही नहीं लेकिन इनमें छुपा है एक भूत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक रहस्यमय यात्रा पर मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों ये कहानी कई साल पुरानी है, लगभग 50 से 60 साल पुरानी और शायद उससे भी ज़्यादा। और ये कहानी कहीं विदेश की कहानी है। दोस्तों ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई है जिसका नाम पुनीत है। दोस्तों पुनीत का कहना है काफ़ी टाइम पहले विदेश से उनके गांव में कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये कहानी उसको सुनाई थी और वो कहानी आज वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अपनी आवाज़ उसकी कहानी को दूँ। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही पुराने और खंडर म्यूज़ियम के बारे में। दोस्तों एक ऐसा म्यूज़ियम था जहाँ पर लोग कहते हैं कि उसकी तस्वीरों में भूत रहते हैं। ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन हाँ जिसने मुझे ये कहानी भेजी है वो ये दावा करता है कि हाँ ये बात सच है। ऐसा ही एक म्यूज़ियम लंदन में था। दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके की है। एक म्यूज़ियम था बहुत ही पुराना, बहुत ही डरावना, और वो काफ़ी सालों से बंद था क्योंकि उसके दीवारों पे बहुत ही हज़ारों साल पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो जिंदा तस्वीरें कहलाई जाती थी, जिन्हें हम भूतिया तस्वीरें कहना गलत नहीं होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी वहाँ पर थमे हुए थे। लेकिन एक दिन सरकार के आदेश के अनुसार वह म्यूज़ियम दोबारा ओपन करने की मांग की गई और दोस्तों म्यूज़ियम दोबारा ओपन हो भी गया। और कहते हैं शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया गया क्योंकि भूतों के तस्वीरों में भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोग उत्साह थे। और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जो इसका विवाद कर रहे थे क्योंकि वह इन सच्चाई से वाकिफ़ थे कि उस म्यूज़ियम में भूत है और उसको ना ही खोला जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि सरकार का आदेश आ चुका था और वो म्यूज़ियम खुलने ही वाला था। दोस्तों म्यूज़ियम की बहुत दबा के चर्चा की गई कि ऐतिहासिक म्यूज़ियम दोबारा खुलने वाला है, तो काफ़ी लोग घूमने भी आए और उसको एक घूमने का स्पॉट बना दिया गया। दोस्तों उस म्यूज़ियम को घूमने में टिकट भी लगी क्योंकि वो म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसको खोलने का समय सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रखा गया। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट की लाइन में खड़े हुए थे और आज पहला दिन था, इसलिए लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। म्यूज़ियम में सब एक एक करके अंदर जा रहे थे। अंदर जाते ही लोग बहुत ही हैरान हो गए क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी भूतों की तस्वीरें थी जिनको देखना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और लोगों ने आज तक ऐसी तस्वीरें कभी ना देखी और ना ही कभी सुनी थी। कुछ तो ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें देखने का एहसास हो रहा था कि वह आपसे बातें करना चाहती हैं। घूमने आए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक से ही गायब हो गया। और ये दोस्तों ये म्यूज़ियम खुलने के पहले दिन की बात है कि वहाँ पर एक बच्चा अचानक से ही गायब हो गया। उसके मम्मी पापा ने म्यूज़ियम के हर कमरे में जाकर देखा और अपने बच्चे को ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं मिला नहीं। उसने जाकर गार्ड को बताया तो गार्ड ने सीसीटीवी कैमरे में जाकर चेक किया, लेकिन तभी अचानक गार्ड के पास बाकी कई लोग भी आ गए जिनके भी अपने परिवार वाले उस म्यूज़ियम में खो गए थे। दोस्तों म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा था। गार्ड ने सर पकड़ लिया कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों पहले ही दिन भूतिया तस्वीरों ने अपना मायाजाल फैला दिया। इतने सारे लोग गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो गया था और उसने वेट नहीं किया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ गाड़ियाँ पुलिस वालों की म्यूज़ियम में आई और उसने आके देखा और साथ ही साथ वहाँ पर मीडिया भी आ गया क्योंकि ये बात छुपने की तो रही नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग गायब हो चुके थे। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी कोई गायब हुआ व्यक्ति नहीं मिला और ना ही उसका कोई सबूत मिल रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर की तरफ गई जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ है और पीछे एक भूतिया औरत दिख रही है। दोस्तों पुलिस ऑफिसर म्यूज़ियम के उपस्थित गार्ड से कहते हैं क्या ये तस्वीर पहले भी यहीं लगी थी? गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उसने ऐसे बंदे को बुलाया जो वहाँ की व्यवस्था को ध्यान रखता था। और दोस्तों जैसे ही वो आदमी आया तो पुलिस वालों ने उस तस्वीर के बारे में जाँच पड़ताल शुरू की। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये तस्वीरें कई 100 साल पुरानी हैं और आज के टाइम पे ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते जैसे उस तस्वीरों में थे। तभी पुलिस वालों ने साल घूम के चारों तरफ हर तस्वीर को देखा और सारी तस्वीरों में
आज के ज़माने का कोई ना कोई व्यक्ति नज़र आ रहा था और उसके साथ साथ उसी तस्वीर में एक भूत भी नज़र आ रहा था। जब गुम हुए लोगों को शिकायत के लिए पुलिस ने बुलाया तो पुलिस ऑफिसर के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग थे जो वहाँ पर गुम हो चुके थे। और दोस्तों, पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे हल किया जाए। तो एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग चला, उसने भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया। दोस्तों, भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम के भूतों में अस्तित्व होने की पुष्टि करता था और यह बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई, पुराने महल से प्राप्त हुई थी। और दोस्तों, अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने बनाया था, जो भी एक राजा के कहने पर बनाया था, ताकि जब भी उसके दुश्मन उससे लड़ने आए तो इस तस्वीरों में कैद हो जाए। दोस्तों, उस तस्वीरों से राजा का ही नुकसान होने लग गया था, इसलिए वह तस्वीरें राजा ने अपने तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दी थी। लंबे समय बाद भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची और तस्वीरों के मौजूद इंसान राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे वह तस्वीर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये सारी बात भूत विशेषज्ञ ने बताई और यह बात सुनकर वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक आदमी घबराने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी भूत विशेषज्ञ ने बताया, तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम तस्वीरों को नष्ट कर दें। दोस्तों, कुछ ही समय बचा था और इतनी सारी तस्वीरों को नष्ट करना बहुत ही मुश्किल था और वो भी इस तरीके से नष्ट करना था ताकि उसके ऊपर की तस्वीर पूरी की पूरी गायब हो जाए, मतलब वो टूटे ना, उसके ऊपर की सारी तस्वीरें जितनी भी पेंटिंग हुई थी वो सारी की सारी रब हो जाए। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर ने भूत विशेषज्ञ से पूछा कि इतनी जल्दी सारी तस्वीरें कैसे मिटाएंगे, तो संभव ही नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। तो भूत विशेषज्ञ ने बताया, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हमें एक ऐसा केमिकल की ज़रूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से कोई भी रंग हटा सके। और दोस्तों, किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो केमिकल बड़ी आसानी से उनको मिल गया, लेकिन हाँ, भूत विशेषज्ञ ने एक चीज़ बोली थी कि सारी की सारी तस्वीरों पे रंग एक बार में ही हटना चाहिए। तो वैसे ही दोबारा पुलिस वालों ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो भूत विशेषज्ञ ने बताया, सारी तस्वीरों के आगे अपना एक एक पुलिस वाला खड़ा करें, उनके हाथ में केमिकल रखें और 1 2 3 बोलते ही सब के सब केमिकल उस तस्वीरों पे एक साथ फेंक दें। और दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ, सारे पुलिस वाले एक एक करके हर तस्वीर के पास खड़े हो गए और 1 2 3 के बाद उन्होंने एक फायरिंग की और सब ने एक साथ तस्वीरों के ऊपर वो केमिकल फेंक दिया। दोस्तों, इससे धुआं बहुत हो गया और जैसे ही धुआं हटा तो वहाँ पे जितने भी लोग गायब हुए थे वो सारे वापस आ गए और तस्वीरों का नष्ट हो गया। और उसके बाद उस म्यूज़ियम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और कहते हैं दोस्तों, आज भी वो म्यूज़ियम लंदन में ऐसे का ऐसा बंद है, कोई उसके अंदर जाने का तो छोड़ो, कोई उसके आसपास भी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, भूतिया म्यूज़ियम, या आप कह सकते हैं भूतिया तस्वीरें। दोस्तों, अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है। अगर आपने भी इसी कहानी के बारे में कभी सुना है या कहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी झूठी है या सच्ची। लेकिन मेरा काम था इस कहानी को सुनाना और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानियाँ ऐसे सुनते रहें। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।